श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल अक्टूबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे इस महीने आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी बताऊंगा जो इस महीने में आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, इस महीने आप देखेंगे 15 अक्टूबर से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल मिथुन राशि में दशम भाव में स्थित हो जाएंगे और कुलदीपक नाम का एक राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बुध अपना राशि परिवर्तन 26 अक्टूबर 2022 को करेंगे और बुध आपके द्वितीय भाव में यानी कि इसमें वाणी और कुटुंब जहाँ से हम देखते हैं उस भाव में स्थित हो जाएंगे, संचलन करेंगे तुला राशि में और 13 नवंबर 2022 तक द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। इसके साथ साथ सूर्य का अपना राशि परिवर्तन जो होगा वो 18 अक्टूबर को होगा और 17 नवंबर तक सूर्य आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। 26 से लेकर के 13 नवंबर तक बुध के साथ सूर्य की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। इसके साथ साथ 17 नवंबर तक 26 से लेकर के 11 नवंबर तक शुक्र के साथ जो बुध की युति रहेगी, लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पे बनेगा। केतु के साथ सूर्य स्थित रहेंगे, पितृदोष बनेगा और सूर्य की जो स्थिति यहाँ पे रहेगी तुला राशि में, सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी वाणी पे आपको संयम इस समय में बरतना है, क्रोध से भी आपको बचना है। मित्रों, पंचम भाव में जहाँ से हम प्रेम प्रसंग देखते हैं, लव रिलेशनशिप देखते हैं, यहाँ पे शनि अपनी ही राशि में वक्री रहेंगे। सप्तम भाव में जहाँ से हम मैरिज का देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, गुरु की स्थिति रहेगी और गुरु सप्तम भाव में अपनी राशि में स्थित रहेंगे और हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा जो कि बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और सप्तम भाव में होने से गुरु आपके रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे। इसके साथ साथ राहु आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। तो मैंने विस्तार से आपको बताया कि कौन सा ग्रह किस भाव में इस महीने संचरण करेंगे, इस महीने गोचर करेंगे। वही बात करें मित्रों आपके पूर्ण रूप से आपके प्रेम जीवन के बारे में, तो पिछले कुछ समय से मित्रों आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से आप अपने प्रेम जीवन को लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब भी हैं और थोड़ा सीरियस भी हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था देखी जाए आपके प्रेम जीवन की, शुरुआती समय अगर हम आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखें तो उस बीच में आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा रहा है। आपके पार्टनर ने आपको हमेशा आपका साथ दिया, आपका सहयोग दिया, आपने भी अपने पार्टनर की हमेशा केयर की है, हमेशा ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई, एक लॉयल रहे आप, लॉयल्टी आप में बहुत ज़्यादा रही और कहीं ना कहीं दोनों का समन्वय भी अच्छा था, परस्पर संबंध भी ठीक थे। आपकी बात आपके पार्टनर बहुत अच्छे से मानते थे और आप भी उनकी बातें अच्छे से मानते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से मित्रों जो कि आप दोनों में एक बिखराव है, टकराव है, कहीं ना कहीं क्रोध ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर में। इस टाइम में अगर आप अपने पार्टनर से वास्तविक बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तब भी वो गुस्से में हो जाते हैं, या मान लीजिए कि आप जैसे पहले उनसे बातचीत करते थे वैसे करने की कोशिश करते हैं, तो या तो वो बहुत कम आपके साथ बातचीत करते हैं या बहुत कम व्हाट्सएप पे रिप्लाई आपको करते हैं। और अगर ये सब चीज़ें करते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर चिड़चिड़ापन और उनके अंदर आपको लेकर के थोड़ी नेगेटिविटी भी देखी जाती है। कहीं ना कहीं इस समय में आपको
जो पार्टनर कहते हैं आपके साथ, वो ये कहते हैं कि उन्हें अब कैरियर पे बल देना है, कैरियर पे फोकस करना है और वो अब इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अब उनको अच्छा नहीं लगता है या कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते, उनको कैरियर ख़त्म हो जाएगा या कैरियर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर में देखी जा रही हैं। तो मित्रों, ये जो समय रहेगा विशेषकर 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में, ये बदलाव का समय है। यह आपके प्रेम जीवन को एक अच्छी दिशा देने वाला समय रहेगा और इस बीच में आपके प्रेम जीवन में यदि किसी तरह से मनमुटाव है, किसी तरह से खटास है, दरार है, संदेह है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उतार चढ़ाव है, तो उसे आप ज़रूर ठीक करेंगे। आपके पार्टनर की रुचि आप में फिर से बढ़ेगी, आपके पार्टनर की रुचि आप में फिर से पहले जैसे होगी। इस समय में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो समाप्त होगी। आपके पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे या आपके साथ वो बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके पार्टनर में आपको लेकर के सकारात्मकता देखी जाएगी, पॉजिटिविटी देखी जाएगी और भले आपकी कितनी भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो रहा है, उसको वो भुला करके फिर से आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। ये महीने में आप देखेंगे एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और एक दूसरे का सहयोग भी आप पूर्ण रूप से करेंगे। इस बीच में आपकी आमने सामने की मुलाकात होगी और बातचीत से एक ऐसे निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे जहां पे आप दोनों के बीच में सभी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो समाप्त होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग अगर समाप्त हो जाती है तो फिर से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मित्रों, इस समय में अगर आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं तो इसमें उनकी भी गलती है, क्योंकि शुरुआती समय में उनका भी आपको लेकर के सहयोग रहा है, तभी आप आगे बढ़े। क्योंकि उस टाइम में आपको ये पता नहीं था कि आगे चल कर के ये चीज़ें हो सकती हैं, किंतु अगर ये चीज़ें इस तरह से हुई हैं तो इस महीने में पूर्ण रूप से ठीक होती हुई दिख रही हैं। वही इस समय में मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप ज़रूर होगा, उसमें पैचअप की पूरी संभावना बनी हुई है और आमने सामने की मुलाकात इस समय में होना संभव है। आपके पार्टनर अगर आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखे हैं, आपको फ़ोन कॉल नहीं करते हैं, वहाँ पे आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से बंद है और इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो दूसरे कामों में भी नहीं लग पा रहा है, सिर्फ रिलेशनशिप खराब होने के कारण से। तो ऐसे में इस महीने क्योंकि आपका पैचअप होगा, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बातचीत करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस समय में पार्टनर आपके अगर किसी थर्ड पार्टी के संपर्क में है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा होगा। थर्ड पार्टी के जब तुलना वो आपके साथ करते हैं तो उनको आपके प्रति जो उनका प्रेम है वो ज़्यादा है और साथ में जो थर्ड पार्टी और आपकी सोच है उसमें आपकी सोच भी अच्छी है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से अब आप उनको अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ जो जाना उनका एक बहुत बड़ा धोखा था, एक बहुत बड़ी गलती थी और अब इस गलती को समझ चुके हैं। उनके भीतर रिग्रेट भी हो सकता है, सॉरी वो आपको मांग सकते हैं या इस बीच में सोशल मीडिया पे आपके साथ खूब बातचीत करेंगे, आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, फ़ोन पे बात कर सकते हैं वो, या किसी रिश्तेदार रिलेटिव के माध्यम से आपके साथ वो जुड़ सकते हैं या किसी फ्रेंड के माध्यम से वो आप तक कोई मैसेज, कोई संदेश पहुंचा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होंगी। मित्रों, जब आपकी बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी तो किसी भी तरह से आपको क्रोध से बचना है, आपको अपने क्रोध पे अंकुश करना है और साथ ही साथ जो पास्ट में बातें घट चुकी हैं या पास्ट को लेकर के, क्योंकि लड़ाई झगड़े आपके ज़्यादा होते हैं, तो पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी चर्चा इस समय में आपको नहीं करनी है। इस समय में वर्तमान के बारे में सोचना है और फ्यूचर को लेकर के आप दोनों की क्या
योजना है इस पे बातचीत करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। इस महीने आपको किसी का साथ सहयोग मिल सकता है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और रिलेशनशिप आपका आपकी ऑफिस से शुरू हो सकता है या जहाँ पे आप काम करते हैं, कार्यस्थल है आपका, वहाँ से शुरू हो सकता है, या सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, या ऐसी जगह से शुरू हो सकती है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है और आपका भी वहाँ पे आना जाना रहता है। कोई पार्क हो सकती है या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है या आपका भी वहाँ पे आना जाना रहता है। यहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है किसी से, या कोई आपको पसंद कर सकते हैं, कोई आपको प्रस्ताव दे सकते हैं, या इस बीच में रिलेशनशिप में आने को लेकर के कोई आपको कह सकते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में आप सोशल मीडिया पे अगर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो वहाँ से भी कोई ना कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें पूर्ण रूप से दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में सुनिश्चित है, तय है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आई है। आपका प्रेम जीवन अगर आज खराब है तो इसमें थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस समय में थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से चला जाएगी और थर्ड पार्टी जाने के बाद आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी आपके पार्टनर को लेकर के, और वो डिमांड आपके पार्टनर पूरी नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़ा होने के साथ साथ थर्ड पार्टी चला जाएगी, क्योंकि उनका कहीं और के साथ रिलेशनशिप शुरू होगा और पहले से भी वो बातचीत कहीं और किसी के साथ कर रहे हैं, ये जो थर्ड पार्टी है। तो ऐसे में अब मित्रों, जब थर्ड पार्टी चला जाएगी तो फिर आपके साथ ही आना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म होंगे। अब पति आपका सहयोग करेंगे। अगर पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो इस समय में ज़रूर आपके पास आएंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है और इस समय में निर्णय आता है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय में जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है उनके विवाह को लेकर के भी प्रस्ताव बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव आएंगे, बातचीत पक्की होगी, कहीं पे रुकी हुई बातचीत है तो वो भी आगे बढ़ेगी। और मित्रों, जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है उनके भी योग वहीं पे बन रहे हैं जहाँ पे उनका एंगेजमेंट या रोका टूटा है, अगर उनकी इच्छा है कि वहीं पे फिर से शादी हो जाए। इसके साथ साथ ये समय लव मैरिज करने को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपकी बात मानेंगे। अगर पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, और साथ ही साथ इस समय में किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मित्रों, मैं वो आपको लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहूँगा जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको कहा था। लकी डेट्स हैं 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 27, 28 और 31 अक्टूबर। ये लकी डेट्स रहेंगी। बैड डेट्स जो हैं वो हैं 1, 13, 15, 16, 23 और 25। ये बैड डेट्स रहेंगी अक्टूबर की। इसमें किसी भी तरह का कोई शुभ काम आपको नहीं करना है। लकी डेट्स में आप करें तो वो अच्छा रहेगा। न्यूट्रल डेट्स रहेंगी 2, 3, 7, 8, 12, 20, 21, 22, 24, 26, 29 और 30। ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी, सम डेट्स रहेंगी। इसमें अगर आप चाहें तो कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो ना करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको कन्या लव राशिफल बता दिया अक्टूबर 2022 का। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत हमसे करना चाहते हैं, या आपके प्रेम जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की भी कोई समस्या है और आप उस समस्या के कारण से परेशान हैं, या और जीवन में कोई समस्या है, तो ज़रूर हमसे विस्तार से बातचीत करके, हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम आपको विस्तार से आपको बताएंगे। जिनके पास जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय सही से पता नहीं है या नहीं है, तो
ऐसे में वो लोग अपनी हाथ की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।